ताड़ोबा का जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का इलाका नहीं है। ये जंगल अपनी एक अलग दुनिया है। यहाँ की हवा, रास्ते और खामोशी सब कुछ किसी न किसी कहानी को अपने अंदर समेटे हुए है। और इन्हीं कहानियों में एक नाम ऐसा है जिसे ताड़ोबा आज भी नहीं भूला है। वो नाम है टाइग्रेस माया। माया कोई आम टाइग्रेस नहीं थी। 15 पौनी एरिया में उसका अलग ही दबदबा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे पहले से पता हो कि ये इलाका उसी का है। उसकी चाल में डर नहीं होता था, उसकी आंखों में पूरा कॉन्फिडेंस दिखता था। माया शांति से चलती थी, लेकिन उस शांति के पीछे बहुत ताकत छुपी होती थी। माया का जन्म साल 2010 में ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के 15 पौनी एरिया में हुआ था। उसकी मां थी टाइग्रेस नीरा और पिता थे डब्ल्यू मेल, जिन्हें लोग हिलटॉप टाइगर के नाम से जानते थे। माया अकेली नहीं थी, उसके साथ 3 और शावक पैदा हुए थे, लता, छाया और पांडु, 2 बहनें और एक भाई। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जंगल में खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं है। माया के जन्म के कुछ ही समय बाद उसकी मां नीरा की मौत सांप के काटने से हो गई। मां का साया उठ जाना किसी भी शावक के लिए सबसे मुश्किल समय होता है। उस वक्त माया बहुत छोटी थी, लेकिन जंगल ने उसे जल्दी समझदार बना दिया। माया का बचपन आसान नहीं था। जंगल ने ही उसे बड़ा किया। कब छुपना है, कब बाहर निकलना है, कौन सी आवाज खतरे की है, ये सब उसने बहुत कम उम्र में सीख लिया। अपने भाई बहनों के साथ रहते हुए वो हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत होती चली गई। उसकी आंखों में शुरू से ही एक अलग तरह की समझ दिखती थी, जैसे वो हालात को जल्दी भांप लेती हो। जैसे जैसे माया बड़ी होने लगी, उसका कॉन्फिडेंस साफ दिखाई देने लगा। वो सिर्फ ताकतवर नहीं थी, बल्कि समझदार भी थी। एक समय ऐसा आया जब उसने अपने ही भाई बहनों को 15 पौनी एरिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जंगल का नियम सीधा होता है, एक एरिया एक मालिक, और माया ने यही नियम अपनाया। इसके बाद माया ने पूरे नॉर्थ प्राइम एरिया पर अपनी पकड़ बना ली। 15 पौनी में उसका नाम धीरे धीरे पूरे ताड़ोबा में फैल गया। सफारी पर आने वाले लोग उसे देखने के लिए इंतजार करते थे। सबसे खास बात यह थी कि माया इंसानों से डरती नहीं थी। गाड़ियां पास से निकलती, लोग कैमरे निकालते, लेकिन माया आराम से सड़क पर चलती रहती। न कोई जल्दी, न कोई घबराहट, पूरा रॉयल अंदाज। समय के साथ माया का जीवन सिर्फ राज करने तक सीमित नहीं रहा। उसका मातृत्व भी ताड़ोबा की कहानी का बड़ा हिस्सा बन गया। साल 2014 में माया ने गब्बर के साथ जोड़ी बनाई और 2 शावकों को जन्म दिया। पहली बार मां बनना उसके लिए भी नया अनुभव था, लेकिन उसने अपने बच्चों को बहुत संभाल कर रखा। इसके बाद 2015 में माया ने सैटर्न के साथ 3 शावकों को जन्म दिया। वो अपने बच्चों को घने जंगल में छुपा कर रखती, उन्हें धीरे धीरे चलना, शिकार करना और खतरे से बचना सिखाती। वो हर वक्त सतर्क रहती थी, क्योंकि जंगल में खतरा कभी भी सामने आ सकता है। साल 2017 में मटकासुर के साथ माया के 2 और शावक हुए। इसके बाद 2020 में माया ने ताला के साथ 5 शावकों को जन्म दिया। बाद में बलराम के साथ एक और शावक हुआ। इस तरह माया ने अपने पूरे जीवन में कुल 13 शावकों को जन्म दिया। लेकिन जंगल की सच्चाई बहुत कड़वी होती है। इन 13 शावकों में से ज्यादातर जिंदा नहीं रह पाए। कुछ शावक लड़ाइयों में मारे गए, कुछ अचानक गायब हो गए और कुछ दूसरे जंगली जानवरों का शिकार बन गए। सिर्फ 2 शावक ही जिंदा रह सके। एक शावक को लापता माना गया और एक को उमरेड करहांडला टाइगर रिजर्व में भेजा गया। हर शावक का जाना माया के लिए बहुत बड़ा दर्द था, लेकिन इसके बावजूद उसने खुद को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उसकी चाल में वही कॉन्फिडेंस रहा, उसकी आंखों में वही ताकत। माया की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग था। वो हर हालात को समझकर फैसला लेती थी। नर टाइगर के साथ कब सामना करना है, कब पीछे हटना है और कब इंतजार करना है, ये सब उसे अच्छे से आता था। उसने कभी बेवजह लड़ाई नहीं की, लेकिन जरूरत पड़ने पर पीछे भी नहीं हटी। इसी समझदारी की वजह से वो सालों तक नॉर्थ प्राइम एरिया की रानी बनी रही। माया ने ताड़ोबा को बहुत कुछ दिया। उसके शावक आगे चलकर अलग अलग इलाकों में गए और जंगल का संतुलन बनाए रखा। इस तरह माया सिर्फ एक टाइग्रेस नहीं रही, वो ताड़ोबा की पहचान बन गई। आज माया शायद हमारे बीच नहीं है। कहा जाता है
कि अगस्त के बाद से वो दिखाई नहीं दी। जंगल में मिले एक कंकाल को लेकर शक जताया गया कि शायद वो माया का हो। सच्चाई क्या है ये कोई पक्के तौर पर नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, माया सिर्फ एक टाइग्रेस नहीं थी, वो ताडोबा की रानी थी। आज भी जब पंद्रपौनी के रास्तों पर सन्नाटा छा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे माया अब भी कहीं आसपास हो। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही कहानियों के लिए एडीएम किंगडम को सब्सक्राइब कर लेना।